हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज की वीडियो में मॉक एनालिसिस देखेंगे कैसे करना होता है और मॉक एनालिसिस करते टाइम हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो देखो, मॉक करते टाइम ना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपनी रैंक देख के खुश हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो रैंक पे हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे देते रहेंगे रैंक चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जब आपने मॉक दिया ज़रूरी नहीं है उस टाइम जो रैंक है वो बाद में रहे। तो रैंक पे आपको फोकस नहीं करना है। इसी तरीके से परसेंटाइल होता है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक पे मॉक देते हैं तो परसेंटाइल आता है, तो उस पर भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो मॉक क्यों दे रहे हैं हम मॉक दे रहे हैं इन 5 चीज़ों के लिए कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है, ताकि हमें अपना लेवल पता रहे कि अभी करंट लेवल क्या है और एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ठीक है, तो स्कोर पर हमें फोकस करना है। दूसरा देखना है टाइमिंग, कि हमें क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस क्वेश्चन को मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ उसको कोई 1 मिनट में करके चला जा रहा है, या जिस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ उसको कोई 30 सेकंड में कर ले रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो अपना टाइमिंग देखने में फ़र्क होता है। फिर हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, तो क्या वो खुद से करेक्ट हुए हैं या वो हमें आते थे। ठीक है, तो या तो ऑन नॉलेज, कि हमें पता था कि उसका आंसर क्या है इसलिए वो सही हुआ है, या वो गलती से तुक्के से बाय गैस सही हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें ये देखना होता है। इनकरेक्ट में हम ये देखते हैं कि वो गलत क्यों हुआ है, या तो हमने कोई सिली मिस्टेक की है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं, जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला गलत लगा देना, या फिर मन में हम बोल कुछ रहे हैं, मतलब थिंकिंग हमारी अलग जा रही है और लिख हम कुछ और रहे हैं। जैसे सोच रहे हैं हम कुछ और लिख रहे हैं कुछ, थिंकिंग एंड राइटिंग ये कुछ अलग हो सकता है। तो ये ऐसी इसलिए मिस्टेक्स होती है। दूसरा, हमें वो टॉपिक ही अननोन हो। ठीक है, टॉपिक अननोन है और हमने उसमें गैस कर दिया। तीसरा, टॉपिक नोन है और हम भूल गए। ठीक है, भूल गए मतलब हमने फॉरगेट कर दिया टॉपिक का वो टाइप या उस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, हम वो क्वेश्चन भूल गए तो हमने गलती कर दी। सेम चीज़ अनअटेम्प्ट में आएगी, या तो वो टॉपिक नोन है लेकिन हम टॉपिक भूल गए इसलिए वो अनअटेम्प्ट है, या फिर वो टॉपिक ही क्या है, अननोन है। ठीक है, ये 5 चीज़ें हमें देखनी होती हैं: स्कोर, टाइमिंग, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट। अब इसको देख के, अब आप अगर टेक्स्ट बुक पे आप अपना सोल्यूशन देखोगे, ठीक है, एनालिसिस देखते हो, क्या देखते हो, रैंक 178 बाय 5010। ठीक है, 50,010 में से 178 रैंक हो गए, आप खुश हो गए। फिर आपने ये देखा स्कोर, कि स्कोर चल रहा है भाई 180/300, स्कोर भी सही है। टाइमिंग देखा, आपने पेपर कर लिया 90 मिनट 95 मिनट में हो गया। करेक्ट आपने देख लिया भाई कि आपके 70 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और इनकरेक्ट आपने देख लिया कि 30 आपके इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, तो 180 नंबर ही बनेंगे ना, 70 थे 210 और -30, 180 बन जाएगा। हाँ, ठीक है, आपने ये देखा, आप खुश हो गए कि हाँ भाई चलो ये है। अब किसी को बोल दो कि ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करो, वो इसी में सब्जेक्ट वाइज बता देगा कि मैथ में मेरे 16 सही है, 4 गलत है। ठीक है, रीजनिंग में मेरे 15 सही है, 5 गलत है। जीके में मेरे 5 सही है, 15 गलत है। ठीक है, फिर अपना इंग्लिश में बोल देगा कि 8 सही है, 2 गलत है। हिंदी में बोल देगा कि 8 सही है, 2 गलत है। वो ये करके सोच लेते कि एनालिसिस हो गया, लेकिन ये एनालिसिस नहीं है। ठीक है, अभी मैं देखो सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट दिखा देता हूँ कैसे बनाना होता है। तो ये डी ट्रिपल एस बी की है। ठीक है, ये डी ट्रिपल एस बी की सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट है। जैसे देखो, सोर्स क्या है, टेक्स्ट बुक। पेपर कौन सा है, डी ओ ई 7 मार्च 2022 शिफ्ट 2। स्कोर क्या है, 123/200। क्वेश्चन अटेम्प्ट 163, करेक्ट है 131, इनकरेक्ट है 32, क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड 37। परसेंटाइल देख ली, एक्यूरेसी देख ली, टोटल टाइम देख लिया, 70 मिनट में हो गया पेपर। ठीक है, कोई तो इसी को देख के एनालिसिस मान लेगा, कोई अच्छे से एनालिसिस करेगा तो वो ये देखेगा कि रीजनिंग 11 सही 4 गलत 5 अटेम्प्ट अनअटेम्प्ट है, 18 मिनट में 10 स्कोर आया। जी के 5 करेक्ट है, 15 अनअटेम्प्ट है, 5 नंबर आ गए, लेकिन 1 मिनट लगी, 2 मिनट। मैथ्स 15 सही है, 3 गलत 2 अनअटेम्प्ट।
ठीक है, ऐसे ही वो पार्टी का कर लेगा। ओवरऑल स्कोर देखा कि 131 सही थे, 32 गलत, 37 अनअटेम्प्ट, 80% एक्यूरेसी, 70 मिनट में 123 नंबर आ गए। हो गया एनालिसिस। ठीक है, अब इसको ये देख के अब हम क्या बता सकते हैं, इसको किस चीज़ में इंप्रूव करना चाहिए। तो देखो हम बोल सकते हैं कि रीजनिंग में देखो भाई, 5 अनअटेम्प्ट है, 4 इनकरेक्ट है, तो रीजनिंग पढ़ लो, जीके पे थोड़ा फोकस कर लो। इंग्लिश में ये वो कैब का गलत हुआ होगा, या क्या पता ग्रामर का गलत हुआ हो। हिंदी में 3 गलत हो रहे हैं, उसको बोल देंगे भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मैथ में 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट, 2 अनअटेम्प्ट है, 3 इनकरेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, मेन फोकस रीजनिंग पे करो और इंग्लिश के जो वो कैब उस पर ध्यान दो, जीके को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो, ये बोलेंगे हम। लेकिन इसमें हम एक्यूरेटली अपना अगली बार इंप्रूव नहीं कर पाएंगे स्कोर, क्योंकि हमें पता ही नहीं पढ़ना क्या है। उसके लिए क्या करना है देखो, उसके लिए ये होती है रिपोर्ट, मॉक एनालिसिस 1। इसकी रिपोर्ट कैसे बनेगी, पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। देखो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक बात समझ लो, अगर आप मॉक दे रहे हो ना 2 घंटे, तो एनालिसिस में भी 2 घंटे लगेंगे, कम से कम 2 घंटे लगेंगे एनालिसिस में आपको। ये मत सोचना कि एनालिसिस क्यों करना है, कैसे करना है, नंबर बढ़ाने हैं तो एनालिसिस करना पड़ेगा, और जितने घंटे का मॉक होगा उतने ही घंटे आपको एनालिसिस में लगेंगे। ठीक है, मेहनत करनी है, नंबर बढ़ाने हैं तो एनालिसिस करो, नहीं बढ़ानी तो मत करो। ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन एनालिसिस होगा कैसे देखो, सब्जेक्ट वाइज है रीजनिंग। करेक्ट बाय चांस, जो गलती से सही हो गया तो वो था क्यूब फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, जो सही हो गया। इनकरेक्ट, जो हमें याद नहीं आया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं। सिली मिस्टेक से जो गलत हुआ, कोडिंग डिकोडिंग का फिक्शियस लैंग्वेज वाला, टीम सिलेक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्शन टेस्ट, ये 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, अनअटेम्प्ट में जो हमें याद ही नहीं है, कांट रिमेंबर में लेटर शिफ्टिंग के 3 क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग का पैटर्न, अननोन टॉपिक का सीरीज आ गया था। ठीक है, मोर टाइम देन एवरेज, जिसमें हमने एवरेज लोगों से ज़्यादा टाइम लिया, वो क्वेश्चन कौन से थे, क्यूब फॉर्मूला याद नहीं आया, 6 सेकंड एवरेज से ज़्यादा लिया हमने। डायरेक्शन टेस्ट 23 सेकंड ज़्यादा लिए, टीम सिलेक्शन 7 सेकंड ज़्यादा, सिटिंग अरेंजमेंट 36 सेकंड ज़्यादा, क्यूब फॉर्मेशन 20 सेकंड ज़्यादा। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते तो एवरेज से के बराबर भी कर लेते ना एवरेज टाइम पे भी, तो भी हमारे पास कुछ टाइम बच जाता अगला क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, हम किस पे फोकस करेंगे रीजनिंग में, अब देखो अननोन टॉपिक इस पे फोकस नहीं करेंगे। एक टॉपिक आ रहा है जिसके हमने 3 अनअटेम्प्ट छोड़े, याद नहीं आया। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट आधे घंटे में कवर हो जाता है टॉपिक। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, अगर ये 3 टॉपिक पढ़ ले तो 3 नंबर अभी बढ़ जाएंगे, अगर ये याद आ जाता तो 3 नंबर ये बढ़ जाते, 6 नंबर प्लस हो रहे हैं आराम से, ये 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ के। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि हमारे लगभग +6 मार्क्स हो जाएं। आगे देखो जीके, सेम हमने किया है, लेकिन अब देखो इसमें इनकरेक्ट या सिली मिस्टेक का कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हमने तुक्के नहीं मारे हैं इसमें। करेक्ट बाय चांस, मौर्य डायनेस्टी के ज़्यादातर आंसर अशोका के होते हैं, तो अशोका लगा दिया तो सही हो गया। इसमें देखो क्या क्या है जो हमारा अनअटेम्प्ट है, बुक एंड ऑथर, सीजीआई, इकोटर्म, मूवमेंट, कांग्रेस, रिवर ट्रिब्यूटरी, मोनूमेंट स्टेट, देखो सारे स्टेटिक भरा पड़ा है। ठीक है, स्टेटिक जीके या फिर करंट अफेयर, सारा वही है। तो इसके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, सीए पढ़ो। आगे चलो, ऐसे ही मैथ्स किया, करेक्ट बाय चांस कोई नहीं, मोर टाइम देन एवरेज, एक क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी बाय 90 वाला, तो एवरेज से 33 सेकंड ज़्यादा लग गई। इनकरेक्ट सिली मिस्टेक, परसेंटेज में न्यू प्राइस वाला क्वेश्चन, रेशियो में वेट आफ्टर इंक्रीज और मिक्सड एलिगेशन का क्वेश्चन। अननोन टॉपिक में पाइप एंड सिस्टम था, ट्रेन था। अब देखो हिंदी में करेक्ट बाय चांस मुहावरा गलती से क्या हो गया, सही हो गया। इनकरेक्ट में विराम चिन्ह गलत हुआ, मिश्र वाक्य और वर्तनी जागृत। इंग्लिश में देखो सेम किया है। अब यहाँ पे देखो ये सब करने के बाद फायदा क्या होगा, इतना करने के बाद हमें ये देखना है हर मॉक में 10 से 15 नंबर कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 से 15 नंबर कैसे बढ़े, तो देखो 6 नंबर तो इसके कहाँ रीजनिंग में बढ़ गए थे, वो 3 टॉपिक करने के बाद। तो अब देखो लर्निंग क्या है इसकी, सब्जेक्ट पेडागोजी पे फोकस करना है, मैथ्स, लैंग्वेज, ईवीएस, एसएसटी। ऐसा क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि देखो लैंग्वेज पेडागोजी के 3 क्वेश्चन गलत हुए, एसएसटी के 3 हुए, ईवीएस के 2 हुए, तो 3 3 से 2 8, 8 नंबर तो यही बढ़ गए। अगर ये पढ़ लेता तो अगली मॉक में, अगला मॉक देने से पहले अगर ये इतनी टॉपिक को पढ़ ले तो 8 नंबर ये बढ़ गए, और 2 टॉपिक रीजनिंग में पढ़ ले 10-15 नंबर तो ऐसे बढ़ गए। दूसरे देखो वाक्य विचार पढ़ ले, क्यों, क्योंकि इसका हिंदी में मिश्र वाक्य गलत हुआ था। ठीक है, और वाक्य पढ़ते टाइम विराम चिन्ह भी उसे में आ जाता है, तो विराम चिन्ह गलत हुआ, 2 नंबर वहाँ बढ़ गए।
रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, टीम सिलेक्शन, ये 3 टॉपिक पढ़ने के लिए इसने सोचा है खुद से। सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि सेंट्रल आइडिया निकालते कैसे पैसेज का। और मेमोरी टॉपिक पार्ट बी के लिए, ठीक है, मेमोरी का जो टॉपिक होता है पार्ट बी में वो पढ़ना है। अब ये तो इसकी लर्निंग है, लेकिन इसमें से फोकस किस पे करें जिसमें जल्दी नंबर बढ़ेंगे। हिंदी का वाक्य विचार पढ़ने से जल्दी नंबर बढ़ेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, टीम सिलेक्शन पढ़ने से जल्दी नंबर बढ़ेंगे, सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ने से जल्दी नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। +8 यहाँ से, +1 यहाँ से और +6 यहाँ से, हो गए 15 नंबर। इन दोनों का भी होल्ड पे डालेंगे। अगला मॉक देखेंगे कि इनमें से कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है क्या, जो बार बार गलत हो रहा है। जैसे हो सकता है सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज इसमें गलत हो, अगले में ठीक हो जाए, तो फिर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अगर अगली बार भी ये गलत हुआ तो फिर हम पहले फोकस इस पर करेंगे, ठीक है। हर मॉक में हमें +10 से लेके +15 तक देखने कहाँ नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। इसमें प्रायोरिटी देने में रिपीटेड टॉपिक पे जो बार बार गलत हो रहे हो, या फिर जो आसान हो, इजी टॉपिक हो और जल्दी कवर हो सकते हो, उनकी कवरेज फास्ट हो, जल्दी उस टॉपिक को कवर कर पाए। हो गया, ऐसे करना है मॉक एनालिसिस। अब ये DT+B का आप बोलोगे केवी में कैसे काम करेगा, तो देखो एक स्टूडेंट है, उन्होंने केवी का भी करा है सेम ऐसे ही। देखो इन्होंने अपना बनाया, ठीक है, ये स्कोर आया, जोड़ लेते क्या स्कोर आया, पहला टेस्ट था इनका, तो 14, 18, 37, 7, 36 और 31, इनको जोड़ेंगे तो कितना था, 14, 18, 32, 32 + 37 69, 69 + 7 76, 76 + 31 107, 107 + 36 143, इनका स्कोर है 143। इन्होंने ढूंढा इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट, इंग्लिश में इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट, रीजनिंग में इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट, इनको समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन इनका स्कोर क्या है 146। कंप्यूटर सबको निकाल लिया। इसके बाद इन्होंने वो टॉपिक पढ़े, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ने के बाद जब दूसरा मॉक दिया तो इनका स्कोर है 168। देखो पहले में 146, दूसरे में 168। सेम तरीके से इन्होंने एनालिसिस किया, इनकरेक्ट स्किप्ड निकाले, इनकरेक्ट स्किप्ड निकाले, ठीक है, दोबारा दिया, तीसरा मॉक दिया, तीसरे मॉक में स्कोर है 180, तो 146, 168, 180, स्कोर लगातार इंप्रूव हो रहा है। अगर आप 10 से 15 नंबर का टारगेट लेके चलो कि किन क्वेश्चन से मेरा इंप्रूव हो सकता है, तो मॉक में स्कोर इंप्रूव होता है, ठीक है। 180। अब देखो ये फोर्थ मॉक है, स्कोर पहुंच गए 203। 146 से स्टार्ट हुए, 203 पे चले गए 4 मॉक के साथ। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि ये स्कोर हमेशा बढ़ता रहेगा, सिर्फ घटेगा नहीं? तो घटेगा, किसी ना किसी मौके में आपको ऐसा हो सकता है 203 के बाद सीधा आ जाओ आप 170 पे, तो आपको खुद दुखी नहीं होना है कि आपके नंबर कम हो गए, आप उल्टा खुश हो जाओ, आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा टॉपिक मिल गए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, आपके टारगेट्स ज़्यादा मिल गए, आपको पहले ही पता लग गया कि ये मेरे गलत होने वाले हैं। तो पेपर में गलत हो उससे अच्छा है कि आपके मॉक में ही गलत हो जाए, ठीक है। जितना स्कोर मॉक में कम आएगा उतना आपके लिए अच्छा है, अगर आप एनालिसिस सही से कर रहे हो। तो एनालिसिस करो, स्कोर बढ़ाओ। देखो ये इनके टेक्स्ट बुक के स्कोर के रिपोर्ट कार्ड है, 175 स्कोर आया, ठीक है। ये दूसरा बच्चा है जिनका स्कोर 152, 168, 175 लगातार बढ़ा है। ये कब होता है, जब आप एनालिसिस को ध्यान से करोगे, ठीक है। एनालिसिस करो, मार्क्स बढ़ाओ, ऐसे ही करना है अगले 3-4 दिन, आपको यही करना है। मॉक दो, एनालिसिस करो, टॉपिक्स निकालो, टारगेट करो +15 मार्क्स हर मॉक में बढ़े आपके, तो आपका स्कोर बहुत जल्दी इंप्रूव होगा और टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे क्या पढ़ना है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ इंप्रूव करूँ, कैसे इंप्रूव करूँ। आपको सोर्सेज में कुछ इशू है कि इस टॉपिक को कहाँ से पढूं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपका एग्जाम जल्दी क्लियर हो।